हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज है शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि आप सभी लोगों को। और ये देखिए, घर पे पूजा हमने कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो चलिए चलते हैं। और सब लोग तैयार हो गए हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10। काम थोड़े थोड़े करते करते टाइम भी, मैंने सोचा था सुबह जाऊंगी, लेकिन कपड़े वगैरह थे बच्चों के और छुट्टी था, तो आज ही दिन भी तो सही रहेगा, नहीं तो कल संडे को ना बहुत भीड़ हो जाती है। और उसी मंदिर जा रही हूँ जिस मंदिर में हमेशा जाती हूँ, मरी माता मंदिर। बेटी के बर्थडे पे जहाँ मैं गई थी वही चलती हूँ। और आज ये वाली साड़ी मैंने पहनी है। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, चलते हैं। पापा के साथ तुम्हारे साथ दीदी चाबी उसमें टांगे होंगे, उधर वाले में है। आओ सब लोग। अरे भाई, हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं मरी माता। तो हम लोग बस निकलने वाले हैं, तो आप जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर में हम लोग आ गए हैं और भीड़ बहुत थी। और हम लोग पूजा वूजा करके अब घर जा रहे हैं। उधर मरी माता है, वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो हम लोगों ने प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया, वैसे ही मतलब जाके दर्शन कर लिए माता का और पैर छू के वैसे हम लोग चले आए। और यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है, हनुमान जी का, कई सारे देवी देवता हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जल चढ़ा लिया। बहुत लंबी लाइन लगी थी, यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। तो किसी तरह पूजा हो गई हम लोगों की। दुकान आपके लिए आपके हाट बाजार में लगी है। जी हाँ, आइए, नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक तवा लीजिए, नॉन स्टिक फ्राई पैन लीजिए, पूरी छलनी लीजिए। जी हाँ, चिकन लीजिए, चम्मच का सेट लीजिए, भगोना स्टील का लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं दुकानें लग गई हैं। जब कोई त्यौहार होता है, जैसे नवरात्र हुआ, शिवरात्रि हुई, कोई भी मतलब ऐसा त्यौहार होता है, तो यहाँ पे सारी दुकानें, इधर बाहर भी पूरी सज जाती हैं। ये तो वैसे तो खाली खाली सा रहता है और सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, बर्तन से लेके मतलब छोटी से बड़ी। और यहाँ पे धूल बहुत उड़ा था ना, तो मैं वैसे ही नाक बंद की थी, क्योंकि मास्क लाना मैं भूल गई थी, भूली भी थी और फिर उसके बाद से था भी नहीं, मैं धुल दी थी। और यहाँ पे देखिए, मंदिर से हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अमृतसरी कुलचे ढाबा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कुलचा, छोला कुलचा मिलता है। तो मुझे बहुत मन था खाने का। उस दिन हम लोग आए थे बेटी के बर्थडे के दिन, तो उस दिन भी खाए थे। और आज बच्चे भी आए हैं, 3 लोग का भी मन था, तो ये हुआ चलो घर जाते जाते देर भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अंदर ये बेसमेंट है, नीचे, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनता है। आलू का भी मिलता है, आलू और प्याज, पनीर, कई तरह के मिलते हैं, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट वही आलू का है। तो बच्चे, मैं, हम तीनों लोग आलू का खाए थे, आलू कुलचा, और ये प्याज का खाए थे, प्याज पनीर मतलब जो भी मन होता है। तो आज ये प्याज मतलब प्याज का खाए थे, आलू का ये नहीं खाते हैं। जब भी आते हैं, कभी पनीर का, कभी प्याज का, और मुझे सिर्फ आलू का ही पसंद आता है। और भी यहाँ पे ना बहुत कई ढाबे हैं यहाँ पे जो कुलचे, छोले कुलचे मिलते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मुझे यहीं का लगता है और बहुत ही अच्छा बनाता है यहाँ पे। और ये जो प्याज की खट्टी मीठी इमली वाली चटनी होती है ना, अगर मतलब इसके बिना अधूरा सा लगता है, और ये रहता है तभी छोले कुलचे का मज़ा ही कुछ मतलब दुगुना हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है, हम लोग खाएँगे। और एक से ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। अगर एक खा लीजिए तो थोड़ा मन होता है, लेकिन फिर थोड़ा और ले लीजिए, ज़्यादा भी हो जाता है। तो एक-एक हम लोग खाए थे यहाँ पे, और एक और ये मँगाए थे, तो उसमें से थोड़ा-थोड़ा ले लिए था। मन नहीं था, बच्चे नहीं खाए थे, हम ही और ये दोनों लोग, और थोड़ा-सा बेटी ने खाया था। और यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे। तो घर आने के बाद की ना, ये शाम की 2 ढाई बजे की क्लिप है। तो अभी मुझे यहाँ पे काम है क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी, नहीं हो पा रहा था। और ये देख सकते हैं, साड़ी मुझे रखनी थी इस पॉलीथीन में, तो आज वही काम मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि अगर किसी काम में भी आलस करिए ना, तो फिर पड़ा ही रह जाता है।
और मंदिर भी मैं जाके हो आई थी, तो बहुत सुकून भी मिला था। शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम गई थी, फर्स्ट टाइम मेरा मतलब आज के दिन का मन्नत पूरा हुआ था। कभी मैं जा ही नहीं पाती थी जल चढ़ाने शिवरात्रि में, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं गई, फर्स्ट टाइम मैं गई थी आज। तो वो भी पता नहीं कहाँ से आज वो भी पूरा हो गया। नहीं तो लगा ही नहीं था कि आज भी मैं जा पाऊँगी, क्योंकि इनकी ड्यूटी हमेशा लग जाती है और फिर मैं नहीं जा पाती हूँ अकेले। और पास में भी एक मंदिर है, तो वहाँ पे ना बहुत भीड़ होती है, पास में ये बहुत भीड़ होती है कि आपको जाने का मतलब रास्ता नहीं मिलता है, तो जल चढ़ाने पूजा करने की तो बात ही अलग है। और ये साड़ी मैं दिखा रही थी ना, ये मेरी जब फर्स्ट एनिवर्सरी पड़ी थी तभी इन्होंने लाया था, और बहुत ही हैवी है इसमें की साड़ी। आप लोग को पता ही होगा, ये जो गुड़िया वगैरह ये वर्क जो होता है ना, तो इससे बहुत बहुत हैवी हो जाती है पहनने के बाद ना, बहुत हैवी। तो इसको मैं पहनी हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और देखिए ऐसे करके सारे पॉलीथीन में मैं रख दूँगी, तो ऐसे आज निकालने में भी आसानी होती है। और बच्चे भी आ गए हैं, कोई भी काम करूँ बच्चे ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये लोग हेल्प कराने ज़रूर आ जाते हैं। और यहाँ पे सारी मतलब साड़ियाँ मैंने रख दी है पॉलीथीन में पैक करके, और अब बेटी दे देगी तो एक-एक करके मैं अलमारी में अपना सेट कर दूँगी। और यहाँ देखिए ये साड़ी फ़ोल्ड कर रहा था, बहुत देर तक परेशान था। मैं ये ब्लैक वाली साड़ी भी फ़ोल्ड कर ली थी, थोड़े-थोड़े कपड़े भी हटा दी थी यहाँ से, तब तक ये फ़ोल्ड करता ही रह गया। मैं माँग रही थी कि दे दो, मैं कर दूँगी, नहीं होगा नहीं। इस मतलब जो काम करता है उसमें पूरा मन से लग जाता है कि हाँ, इसको पूरा करके छोड़ेंगे। लास्ट में जब नहीं हुआ तो फिर मुझे दे दिया, तो थोड़ा-सा मैं फ़ोल्ड की थी, दे दो मम्मा आप कर लेंगे। फिर दे दी, नहीं हो पाया फिर रख दिया। और इनके बस की तो बात ही नहीं है, हम लोगों से भी नहीं हो पाता है कभी-कभी। और ये जो कपड़ा है तो ये तो छलकने वाला है। और यहाँ पे देखिए, तो फिर अब ऐसे मैंने बताया ऐसे-ऐसे फ़ोल्ड किया जाता है, तो खुश हो गया और फिर उसके बाद से फिर फ़ोल्ड करने लगा। और अभी जो ब्लैक कलर की साड़ी मैं फ़ोल्ड कर रही थी, तो अभी 2-4 दिन पहले मैं मीशो से मंगवाई थी, और बहुत ही कम प्राइस में 590 या 89 का है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्वालिटी भी अच्छी है, कपड़ा जॉर्जेट है और लंबाई भी इसकी बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड ने मंगाया था मेरे लिए, इनको बहुत पसंद आया। और यहाँ पे देख सकते हैं साड़ियाँ रख के मैंने ना पॉलीथीन में लगा दी थी अलमारी में, तो अब निकालने में आसानी भी हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, तो साड़ी वगैरह मैंने रख दी। बहुत दिनों से सोच रही थी, 1 महीना हो गया था इसको मंगाए हुए, ये जो कवर है। और रोज़ सोचती थी आज रखूँगी, कल रखूँगी, लेकिन नहीं हो पाता था। कभी आलस, कभी काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। और ये 299 का मैं 12 पीस मंगाई थी, मीशो से मंगाया था मैंने। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे नहीं लगा था। कई बार मैंने सोचा था इसको मंगाने के लिए, लेकिन ये होता था ना कि अच्छा नहीं रहता होगा, तो इसका जो पन्नी है ये खराब रहता होगा, लेकिन मोटी पन्नी है और अच्छी है, चलेगी भी। लेकिन एक थोड़ा-सा खराब निकल गया, वो भी खराब नहीं है, इसका चेन थोड़ा-सा गड़बड़ है। तो अभी इसमें सरसों का तेल या मोमबत्ती वगैरह लगा के इसको ठीक कर दूँगी, तो शायद सही हो जाए। और ये 1 पीस ऐसे रह गया, 11 पीस था, तो उसमें मैंने साड़ियाँ रख दी। और आजकल क्या होता है, आजकल तो साड़ियाँ अगर खरीदिए तो उसके साथ ना ऐसा वाला कवर भी मिल रहा है। तो वैसे कुछ कवर मेरे पास थे, तो उसमें साड़ियाँ मैंने रखी थी और साड़ियाँ वैसे थी। तो मैंने इसलिए मंगाया इसको। जैसे ये होता था ना कि अगर अलमारी में आप साड़ियाँ फ़ोल्ड करके रखी हुई हैं, सारी साड़ियाँ तो टाँगने लायक मतलब टाँग नहीं सकते, कुछ ही साड़ियाँ टंगी होती हैं। तो फ़ोल्ड करके रखे रहिए, और अगर एक साड़ी निकालने जाइए तो फिर कई साड़ियाँ ना निकल आती है, फिर दोबारा काम पड़ जाता है। और इसमें ये रहता है, सेफ रहता है ना कि एक ही निकालेंगे तो एक ही मतलब साड़ी निकलेगी, और निकलेगी भी दूसरी वाली, तो फिर ये नहीं रहेगा कि चलो फ़ोल्ड करके रखे हैं तो खराब हो गया, फिर फ़ोल्ड करके रखना है। ये पैक मतलब ऐसी इसी में पैक किया हुआ है, फिर बाहर आ सकता है, फिर उसको आराम से रख सकते हैं। तो उसके लिए ये बहुत सही है, और बहुत बार मैंने सोचा कि मैंने मंगाया। तो चलिए ये काम तो हो गया, बहुत मतलब 1 महीने से मैं सोच रही थी, नहीं हो पा रहा था। और अभी कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, कुछ कपड़े बाहर भी हैं, तो वो भी सूख गए होंगे, तो चलती हूँ उसको लाऊँगी और सबको साथ में फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो आज की मेरी वीडियो यही थी, और कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और चलिए, तो फिर कल मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छी-सी वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो बाय, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। तो बाय फ्रेंड्स।